किसी मोहल्ले में एक अमीर आदमी ने नया मकान बनाया और वहां आकर रहने लगा। ये अमीर आदमी कभी किसी की मदद नहीं करता था। इसी मोहल्ले में कुछ दुकानदार ऐसे थे जो खुद अमीर नहीं थे लेकिन लोगों की मदद किया करते थे। एक कसाई था जो अक्सर गरीबों को मुफ्त और बहुत अमदा गोश्त दिया करता था। एक राशन वाला था जो हर महीने कुछ घरानों को इनके घर तक मुफ्त राशन पहुंचाया करता था। एक दूध वाला था, बच्चों वाले घरों में मुफ्त दूध पहुंचाता। लोग मालदार शख्स को खूब बुरा कहते कि देखो, इतना माल होने के बावजूद किसी की मदद नहीं करता है। और ये दुकानदार बेचारे खुद सारा दिन मेहनत करते हैं लेकिन गरीबों का ख्याल भी रखते हैं। कुछ अरसा इसी तरह गुजर गया और सब ने मालदार आदमी से नाता तोड़ लिया। और जब इस मालदार का इंतकाल हुआ तो मोहल्ले से कोई भी इसके जनाजे में शरीक ना हुआ। मालदार की मौत के अगले रोज एक गरीब ने गोश्त वाले से मुफ्त गोश्त मांगा तो इसने देने से साफ इनकार कर दिया। दूध वाले ने मुफ्त दूध से साफ इनकार कर दिया। राशन वाले ने मुफ्त राशन देने से साफ इनकार कर दिया। पता है क्यों? इन सब का एक ही जवाब था, अब तुम्हें यहाँ से कुछ भी मुफ्त नहीं मिल सकता, क्योंकि जो तुम्हारे पैसे अदा किया करता था कल दुनिया से चला गया है। एक सबक ये है कि अल्लाह ताला की नेक बंदे अपने आप को जाहिर नहीं करते, उनकी भलाई बेलूस होती है। इन्हें सिर्फ अल्लाह ताला की रजा मतलूब होती है। दूसरा ये कि कभी किसी के बारे में खुद से फैसला ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते किसी का बातन कितना पकीज़ा है। तीसरा ये कि दूसरों की बजाय अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो दे। हम लोगों के बारे में बुरा गुमान करेंगे तो दूसरे भी हमारे लिए ऐसा ही जज्बात रखेंगे, क्योंकि अदालत का बदला है, हर किए पर अजर है या गुनाह है। अक्सर औकात लोग इतने बुरे भी नहीं होते जितना हम इनके बारे में गुमान कर लेते हैं और गलत सोचने का गुनाह अलग उठाते हैं। हमेशा मिस्बत सोच अपनाएं। मेडिकल रिसर्च भी यही कहती है कि मनफी सोचें हमें जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पर बीमार करती है और हमारी तख्लीकी सलाहियतों को मफलूज करती है, जबकि एक मिस्बत सोच का हामिल इंसान न सिर्फ खुद खुश रहता है बल्कि दूसरों की भलाई और खुशी का सबब बनता है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।